रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी और असद उमर के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करते हुए फ़र्द जुर्म आयद करने से मुतल्लिक़ एक अहम फ़ैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन में होने वाली इस अहम समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएँगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को किस मामले पर नोटिस जारी करते हुए उनसे तहरीरी जवाब मांगा गया है। नया वज़ीर कानून कौन होगा, नया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान कौन होगा, और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला की जानिब से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए जो दरख्वास्त अदालत उस्मा में दायर की गई थी, आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच वज़ारत दाखिला की उस दरख्वास्त पर समाअत करेगा और गुज़िश्ता समाअत पर 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से इमरान ख़ान के 25 मई के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ जो खुफिया इदारों ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी, उन रिपोर्ट्स को अटॉर्नी जनरल को फराहम करने का हुक्म दिया था और रिपोर्ट्स की रोशनी में अटॉर्नी जनरल को आज दलाइल देने का कहा गया था। लेकिन आज की समाअत से पहले डेवलपमेंट ये हुई है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर और साद साहब अलील हो गए हैं और उनकी जगह पे आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान पेश होंगे और उन्होंने जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया है उसकी रोशनी में आज वो 5 रुकनी लार्जर बेंच से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस जारी करने की इस्तदा करेंगे। अब 1 बजे इस केस की समाअत का आगाज़ होना है, लेकिन चूँकि अटॉर्नी जनरल अलील हैं, वज़ीर कानून भी मुस्तफ़ी हो चुके हैं, तो ये सवालात भी उठ रहे हैं कि नया वज़ीर कानून कौन होगा। और अदालत के पास जो इस्तीफ़ा अशतर असाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिया था, उनके बाद नया अटॉर्नी जनरल किसको बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, नए वज़ीर कानून के हवाले से 2 नाम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फ़ारूक एच नाइक का नाम गर्दिश कर रहा है कि हो सकता है उन्हें नया वज़ीर कानून बना दिया जाए, और उनके साथ मोहसिन शाह नवाज़ रांझा, जिन्होंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशाखाना का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर किया था, उनका नाम भी वज़ीर कानून के लिए लिया जा रहा है। और इन दोनों नामों में से जो जिसे फेवरेट करार दिया जा रहा है, जो भारी कैंडिडेट करार दिए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ारूक एच नाइक हैं। और जहाँ तक नए अटॉर्नी जनरल की बात है, तो अटॉर्नी जनरल के हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो इनकार कर दिया है कि वो ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं संभालेंगे, और उनके इनकार के बाद ये भी कहा जा रहा है कि नए अटॉर्नी जनरल के लिए मुस्तफ़ा रमदे और उसके साथ साथ मंसूर अवान का नाम लिया जा रहा है। मंसूर अवान साहब नौजवान वकील हैं, तो उनके ऊपर जो है वो जो तरजीह दी जा रही है वो मुस्तफ़ा रमदे को दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज के वो बेटे हैं, माजी में भी वो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं, तो उनका नाम जो है वो फेवरेट करार दिया जा रहा है कि हो सकता है कि मुस्तफ़ा रमदे को नया अटॉर्नी जनरल जो है वो बना दिया जाए। इसके अलावा इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में डिस्क्वालिफिकेशन का फ़ैसला दिया था और फिर उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान की दरख्वास्त के ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ात लगा दिए गए थे। 2 बड़े एतराज़ात लगे थे। एक तो जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसकी मुसद्दका नकल उस अपील के साथ अटैच नहीं की गई, और दूसरा एतराज़ था कि इस दरख्वास्त की इमरान ख़ान साहब ने खुद से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई। तो आज इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के इन दोनों एतराज़ात जो कि अपीलों पर लगाए गए थे, उन्हें रिमूव कर दिया है, उनको दूर कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना रेफरेंस की मुसद्दका नकल हासिल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी है, और उसके साथ साथ इमरान ख़ान ने नवीद अंजम को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है, उन्हें अटॉर्नी फराहम की है, और इमरान ख़ान के नुमाइंदा नवीद अंजम ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके इमरान ख़ान के इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा दी है। अगली खबर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। FIA जो PTI के हवाले से फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात कर रहा है, जिसमें इमरान ख़ान साहब ने अपना स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से ज़मानत हासिल की थी, उस केस में जो दीगर 2 मुल्ज़मान थे, तारिक शफ़ी और फैसल मकबूल, उन्होंने भी आज बैंकिंग कोर्ट से ज़मानत हासिल कर ली है। बैंकिंग कोर्ट की जानिब से PTI के इन दोनों रहनुमाओं को 31 अक्टूबर तक की अबूरी ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। 1 लाख के मचल के इन्हें जमा कराने का हुक्म दिया गया है, और इस डेवलपमेंट के बाद अभी देखना ये होगा कि इमरान ख़ान साहब तो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं,
लेकिन चूंकि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब बैंकिंग कोर्ट को रेफ़र कर दिया है, इमरान खान साहब ने जो ज़मानत ली थी वो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से ली थी, तो देखना ये होगा कि 2 रहनुमाओं की ज़मानत बैंकिंग कोर्ट से होने के बाद अब इमरान खान साहब जो हैं वो बैंकिंग कोर्ट से कब जो है फ़ॉरेन फंडिंग का जो FIR जो मुकदमा उन पर FIA ने दर्ज किया है उसमें कब जो है वो ज़मानत हासिल करते हैं। अगली ख़बर, एंकर अरशद शरीफ साहब के कत्ल के लिए जो वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है, जो जल्द जो है वो केनिया रवाना होगी और अरशद साहब के कत्ल के हवाले से अपनी तहकीकात का आगाज़ करेगी। वजारत ख़ारजा और पाकिस्तानी हाई कमीशन जो केनिया है वो 3 रुकनी तहकीकाती टीम को मामनत फराहम करेगा। इस तहकीकाती टीम का जो सरबराह है उसमें सरबराह बनाया गया है डायरेक्टर FIA अतर वहीद साहब को, उनके साथ IB के डिप्टी डायरेक्टर जनरल शाहिद हामिद को शामिल किया गया है और 3 रुकनी कमेटी में ISI के नुमाइंदा लेफ्टिनेंट कर्नल सईद अहमद को भी शामिल किया गया है। अब ये कमेटी कहा तो जा रहा है कि फ़ौरी तौर पे तहकीकात के लिए जो है वो केनिया रवाना होगी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं कि कब से ये तहकीकाती टीम जो है अपनी तफ्तीश का, अपनी इन्वेस्टिगेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करती है। अब आ जाते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन ने किस मामले पर नोटिस जारी किया है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने मुसम्मिक नवाज़ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर शो कास नोटिस जारी किया था। जवाब मांगा था कि लीगल रिक्वायरमेंट के बावजूद मुसम्मिक नवाज़ ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं करवाए। तो आज इलेक्शन कमीशन में नून लीग के ख़िलाफ़ इस शो कास नोटिस पर समाअत हुई है और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, क्योंकि नोटिस उन्हें किया गया था, उनकी जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर कोई जवाब, कोई वकील जो है इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने के ऊपर उनसे जवाब तलब कर लिया है और मुकदमे की समाअत को आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ, फवाद चौधरी के खिलाफ, असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की है और आज की समाअत में क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली खान तोशाखाना रेफरेंस की मुसद्दका नकल हासिल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे, तो पेश हुए अनवर मंसूर खान जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। उनकी जानिब से जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया था, शोकास नोटिस जारी किए थे, उसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए। अनवर मंसूर ने कहा कि जिस तरीके से इस केस में, तौहीन इलेक्शन कमीशन के इस केस में नोटिस किया गया है वो तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं था और बज़ाते जो नोटिस किया गया है मुल्ज़मान को वो भी गैर कानूनी है। जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि जो सिंपल नोटिस था वो सेक्रेटरी की जानिब से जारी किया गया और जो शोकास नोटिस इमरान खान को, फवाद चौधरी और असद उमर को जारी किया गया था वो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा समाअत करके तीनों मुल्ज़मान को जारी किया था। और फिर अनवर मंसूर खान से ये भी पूछा गया कि हाई कोर्ट में इस केस की समाअत की अगली तारीख क्या है, तो अनवर मंसूर ने कहा कि असद उमर ने आज पेश होना था लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। उनका रात फ़ोन आया था कि आप जाके ख़ुद इलेक्शन कमीशन में पेश हों, सिक्योरिटी की वजह से वो इलेक्शन कमीशन में आज पेश नहीं हो रहे, तो उन्हें आज की हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 10 अक्टूबर को भी अगर मुल्ज़मान ना आए तो फ़र्द जुर्म आयद करेंगे, यानी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि 10 नवंबर को अगर एक्यूज़ नहीं आते तो फिर उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अनवर मंसूर खान ने कहा कि आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 204 है और जो तौहीन अदालत का कानून है वो इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 और तौहीन इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करने का मजाज नहीं है, उनके पास अख्तियार नहीं है। आर्टिकल 204 और तौहीन अदालत का जो कानून है उसको पढ़ें तो ये सिर्फ आला अदलिया के लिए है, यानी हाई कोर्ट्स के लिए है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस मुकदमे की समाअत को 10 नवंबर तक जो है, मैंने पहले कलबन 10 अक्टूबर कह दिया है, वो भी 10 नवंबर था, तो 10 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। और मैंने कन्फर्म किया जो इलेक्शन कमीशन की बीट रिपोर्टर्स हैं कि क्या ये जो फ़र्द जमायत करने से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के रुकन ने बात की है, निसार दुरानी साहब ने बात की है जिनका सिंध के से ताल्लुक़ है, क्या ये तमाम मुल्ज़मान के लिए था? इमरान खान के लिए भी उन्होंने यही डायरेक्शन दी है, यही ऑब्जर्वेशन दी है, फवाद चौधरी और असद उमर के लिए यही ऑब्जर्वेशन दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर मोहसन रांझा साहब का ये मोहसन रांझा कह रहा हूँ, रांझा मोहसन इजाज़ साहब का ये कहना था कि ये तीनों मुल्ज़मान के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर 10 नवंबर को पेश ना हुए तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा, मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये कहता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इलेक्शन कमीशन की, ये सिर्फ असद उमर साहब से मुतल्लिक़ है। ये सिर्फ असद उमर को कहा गया है कि अगर वो 10 नवंबर को पेश नहीं होते तो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अब जाते जाते बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, जुमे को वो अपना लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की जानिब शुरू करने वाले हैं। ये लॉन्ग मार्च
जुमे यानी 28 अक्टूबर को लाहौर से तो शुरू हो जाएगा, इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। लेकिन इस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि लॉन्ग मार्च जुमे के रोज़ तो सारा दिन लाहौर में रहेगा और फिर रात को लाहौर में क़याम होगा और फिर हफ्ते की सुबह जो है ये GT रोड से जो है इस्लामाबाद की जानिब रवाना होगा और 4 नवंबर को ये इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद को पहुंचेगा। यानी जुमे से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा और अगले जुमे इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च है ये इस्लामाबाद में दाखिल होगा और इस दौरान जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे ये लॉन्ग मार्च गुजरेगा। GT रोड पे जो शहर हैं वहाँ पे इमरान खान साहब खिताब भी करेंगे और जहाँ पे रात होगी वहाँ पे ये लॉन्ग मार्च जो है अपना क़याम वहाँ पे रात वहाँ पे गुजारेगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर और अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।